नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है CNK शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक है हमारा रीट के अंदर जो मेंस का सिलेबस चेंज किया गया है, यानी मेंस का जो सिलेबस अभी आया है उसके बारे में लोग बात करेंगे, रीट के मेंस एग्जाम का। दूसरा, RPSC ने अभी जो सेकंड ग्रेड की जो पोस्ट निकाली है, ठीक है, सीनियर टीचर की जो पोस्ट निकाली है उसका पैटर्न समझेंगे, कौन कौन एलिजिबल है, कितनी पोस्टें हैं, ठीक है, कब एग्जाम होंगे, सब चीजें को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ मैं आपके लिए एक स्पेशल अपडेट भी लेके आया हूँ। एग्जाम मित्रा ने अभी आपके लिए एक स्पेशल ऐप बनाई है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर के लिए स्पेशल बनाया गया है और बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर ये टेस्ट दिए जा रहे हैं। आप यहाँ पे जो फ्री टेस्ट है उनको भी दीजिए और जो आपका रेगुलर टेस्ट जो आपकी तैयारी कर रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट की, उसको आप दे सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज की हमारी मेन टॉपिक है वो दोस्तों, RPSC ने सीनियर टीचर वैकेंसी निकाली है, सेकंड ग्रेड टीचर को बोलते हैं। इसके लिए 9760 पद टोटल निकाले गए हैं और ये जो पद हैं ये इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि जो कक्षा 6 से 10वीं तक की जो क्लास के टीचर होते हैं उनको हम लोग सीनियर टीचर या सेकंड ग्रेड के अंदर कैटेगराइज करते हैं और इनकी जो सैलरी होती है वो L11 या 4200 की पे ग्रेड के अंदर ये शामिल होते हैं। अब इसमें इंग्लिश की पोस्टें हैं 1668, हिंदी की 1298, मैथ्स की 1613, संस्कृत की 1800, सर्वाधिक संस्कृत की है, साइंस की 1565 है, सोशल साइंस की 1640, पंजाबी की 70 और उर्दू की 106। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो सब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो एज के क्राइटेरिया है वो एज का क्राइटेरिया 18 से लेकर 40 तक, 18 से लेकर 40 तक अगर आप आपकी एज है तो फिर आप ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेडीज हैं या फिर आप SC ST में या किसी भी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो तो उसके अलावा जो अलग से छूट अलग से दी गई है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। सैलरी के लिए मैंने आपको बता ही दिया। कब अप्लाई करना है, 11 तारीख से शुरू होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरना और 10/5/2022 तक, 10 मई तक आप इसको भर सकते हैं। कहाँ भरना है, SSO ID पे। SSO ID पे अगर आपने आईडी बढ़ा रखी है तो ठीक है, नहीं तो आप SSO ID पे आईडी बना लीजिए, आधार कार्ड से आईडी बन जाएगी। इस एग्जाम में खास बात की गई है दोस्तों, खास बात क्या है कि यहाँ पे 40% मिनिमम मार्क्स लगाए गए हैं। 40% यानी यहाँ पे आपको बता दूं कि इस सीनियर टीचर वैकेंसी के अंदर 2 पेपर होंगे और दोनों पेपरों के अंदर 40% मिनिमम मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। यानी अगर आप समझो कि आपने एक पेपर में 80% मार्क्स ले लिया, दूसरे में आपके 35% रह गए, तो फिर आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे, भले ही आप उस लिस्ट में हो या आपकी कट ऑफ ज्यादा हो। मिनिमम मार्क्स 40% आपको लेने हैं। यहाँ पे 5% की छूट दी गई है जो बिलोंग करते हैं SC ST कैटेगरी के अंदर। ठीक है दोस्तों, दोनों ही पेपर के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्क्स हैं और दोनों पेपर मिला के 500 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, एक मार्क पेपर 200 नंबर का होगा जो आपका जनरल पेपर होगा, दूसरा पेपर जो आपका 300 नंबर का होगा। अब जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो हम लोग देख लेते हैं। ये मैंने जो नोटिफिकेशन है उसका ये स्क्रीनशॉट लगाया आपके लिए। इसके अंदर जो दोस्तों आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इनके लिए अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो फिर आप में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस में एक सब्जेक्ट, कोई भी इनमें से एक सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। साथ में आप क्या होने चाहिए, BEd होने चाहिए। ठीक है, सिंपल है। ग्रेजुएट में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास में हो, प्लस में आपनो क्या है, आप BEd हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों साइंस कैटेगरी वालों के लिए। साइंस कैटेगरी के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट में आपको ऑप्शनल में 2 पेपर, एटलीस्ट 2 ऑफ फॉलोइंग, यानी नीचे दिए हुए जो पेपर हैं उनमें से 2 पेपर आपके पास में होने चाहिए। जैसे बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास में ग्रेजुएशन में है अगर है और आपने BEd कर रखा है तो फिर आप साइंस कैटेगरी के लिए भी फॉलो कर सकते हो। अब तीसरा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के लिए
सामाजिक विज्ञान के लिए भी सेम साइंस की तरह ही है, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस में एटलीस्ट 2, यानी कोई भी 2 सब्जेक्ट आपकी फॉल करने चाहिए आपके ऑप्शनल के अंदर। जैसे मैं बात करूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, ठीक है, इन सब्जेक्ट में आपके पास में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तब आप सामाजिक विज्ञान के लिए फॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपकी जो क्वालिफाइंग है वो ये चीजें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पेपर पैटर्न की। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पेपर होंगे यहाँ पे, एक पेपर 1 जो आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, मतलब सॉरी जो जनरल पेपर होगा, और पेपर 2 जो होगा वो आपकी कंसर्न सब्जेक्ट का पेपर होगा। ठीक है, पेपर 1 में 2 घंटे का पेपर 200 मार्क्स का और 100 क्वेश्चन, दोनों में ही 1/3 नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक खास बात क्या है, देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर सेल बी 40%, यानी जो 40% मार्क्स का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया वो दोनों पेपर में आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, कैटेगरी को छोड़ दें तो 40% मार्क्स आपके आने चाहिए। पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होगा जो 2.5 घंटे का होगा और जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे और 1/3 जिसमें नेगेटिव होगा। तो ये सारा सेकंड ग्रेड का सिलेबस था दोस्तों। फॉर्म तो चालू हो जाएंगे 11 तारीख से, तो आप दीजिए और तैयारी करने के लिए अभी से शुरू हो जाए। रेगुलरली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो ऐप है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है उसको डाउनलोड कर लीजिए। इन सभी सब्जेक्ट की जो है टेस्ट पेपर में धीरे धीरे आपको ऐप के अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे सेकंड पोर्शन की, रीट मेंस एग्जाम। अब आप कहेंगे सर ये रीट मेंस एग्जाम क्या हो गया? दोस्तों रीट का जो एग्जाम है वो एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, पात्रता परीक्षा मतलब इलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर अपन ऐसे समझे, एक बेसिक में आपको समझाऊं, ये रीट के 2 पार्ट हो गए। एक जिसको हम लोग कहेंगे पात्रता परीक्षा यानी इलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और दूसरा है आपकी भर्ती परीक्षा जिसको कहेंगे रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये तो ऑलरेडी निकाली हुई है और जिसका एग्जाम कब होने वाला है, जिसका एग्जाम 23-24 जुलाई को कब होने वाला है, 23 और 24 जुलाई को। इसकी टेस्ट सीरीज हम लोग चालू कर दी है, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो आज से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों पात्रता परीक्षा का एग्जाम ये होने वाला है और इसमें कुल जो पद है वो 46,500 पदों के लिए एग्जाम होगा, जिसमें से L1 होगा उसके लिए 15,500 पोस्ट हैं और जो L2 है उसके लिए 31,500 पोस्ट हैं। ठीक है, ये L1 L2 की कैटेगरी बीएड और जो BSTC है उसके से कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है दोस्तों, अभी पात्रता परीक्षा क्या होती है दोस्तों, किसी भी बच्चे को राजस्थान में टीचिंग एग्जाम ज्वाइन करने के लिए ये मिनिमम जो रीट एग्जाम है ये पास करना आवश्यक है। एक बार इसको पास कर लेते हो तो फिर दोबारा इसको देने की आवश्यकता नहीं है, फिर सीधा आप कौन से एग्जाम दोगे, भर्ती परीक्षा। ठीक है, तो ये हो सकता है 23 जुलाई को जो एग्जाम होगा वो सब लोग नहीं दे रहे हो जिन लोगों ने पहले पास कर लिया हो, बाकी लोग इसको अभी वैकेंसी कैंसिल भर्ती कैंसिल हो गई थी उसके कारण दोबारा से एग्जाम करवाया जा रहा है। अब दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, अंतर ये है कि पात्रता परीक्षा में आपको 60% मार्क्स लाने कंपलसरी है। जब आप 60% मार्क्स ले आते हो तो आप एलिजिबल कर जाते हो रीट के लिए। दूसरा, इसकी वैलिडिटी कैसी है, लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तीसरा, एग्जाम आपको बताई थी मैंने 23 और 24 जुलाई को, और कोई भी फीस इसकी है नहीं। ठीक है, किसी प्रकार की इसकी कोई फीस नहीं है। सबसे बड़ी बात है इस एग्जाम में कोई नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब जब आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, तो फिर आप भर देते हैं रिक्रूटमेंट। जो जिस सिलेबस के बारे में अब बात करने वाला हूं वो आपके मेंस एग्जाम यानी भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है, इसमें टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा दोस्तों। साथ में एक पेपर होगा, 1 पेपर होगा, प्लस में 2.5 आवर का होगा, 150 क्वेश्चन इसमें शामिल की जाएंगे, प्लस में 1/3 इसमें नेगेटिव होगा। अब आप समझ रहे हो
कि ये एलिजिबिलिटी पेपर था, इसलिए इसमें कोई नेगेटिव नहीं था, 60% मार्क्स मिनिमम थे। इसके अंदर कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है, कट ऑफ निकलेगी 300 मार्क्स का होगा, एक पेपर होगा 2.5 घंटे का होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 नेगेटिव है। अब देखते हैं दोस्तों सिलेबस क्या है। जो मैंने बोला 300 मार्क्स का होगा, एक पेपर 2.5 घंटे का, 150 क्वेश्चन होंगे, सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 1/3 इसके नेगेटिव होगा। सिलेबस क्या है? सिलेबस दोस्तों यहाँ पे ये 300 मार्क्स का जो पेपर है उसमें सबसे सर्वाधिक हिस्सा तो राजस्थान का हिस्सा रखा गया है इसमें, 90 मार्क्स का। जैसे राजस्थान का जो लेवल 1 है, मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 90 मार्क्स का, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, पेडागोजी इसके अंदर शामिल हो गई, वो 90 मार्क्स का। अब उसके अलावा जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी है, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, उसके अलावा फिर शैक्षणिक रीति रिवाज में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सब के 10-10 मार्क्स और इनके 8-8 मार्क्स। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी के 20 मार्क्स हैं और सूचना तकनीकी एक नई चीज जोड़ी गई है जिसके 10 मार्क्स रखे गए हैं। तो ये टोटल आपका 300 मार्क्स का है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो, जिनको रीड देना है वो इनके लिए नहीं है, जिन्होंने रीड के बाद में जो भी एग्जाम देंगे वो उस एग्जाम के लिए है। मान के चलिए होपफुली एग्जाम भी अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। ऐसे हम लेवल 2 की बात करें दोस्तों, तो लेवल 2 में टोटल जो है वो 300 मार्क्स का होगा, जिसमें पार्ट 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान 70 मार्क्स, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य 60 मार्क्स, संबंधित विषय का ज्ञान यानी जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसका ज्ञान 120 अंक, शैक्षिक रीति रिवाज 20 अंक, शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 मार्क्स और सूचना तकनीकी 10 मार्क्स, ठीक है। ये सारी चीज शामिल की जाएगी, ठीक है दोस्तों। अभी ठीक है, इन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी रीट के लिए फॉर्म भरा हुआ है वो तैयारी करें, 23 और 24 जुलाई को एग्जाम होगा। और जिन बच्चों ने रीट पास कर लिया है वो मेंस की तैयारी करें, जो मैंने आपको सिलेबस बताया है वो मेंस के लिए है, ठीक है दोस्तों। अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रीट की जो टेस्ट सीरीज है वो जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी का धन्यवाद और हमारी जो प्ले स्टोर पे ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए और रेगुलरली अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।